अगर आप भी ये चाहती हैं कि आपके घर के सारे काम टाइमली मैनेज हो, चाहे फिर वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो या फिर लॉन्ड्री हो, हर एक काम आपका टाइम टू टाइम अच्छे से होता रहे और उसके बाद आप लोग फिर खुद के लिए भी वक्त निकाल सकें। तो बस आज मैं कुछ इसी तरह का अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि डे से स्टार्ट मैंने किया था मॉर्निंग से, और मैं किस तरह से अपने कामों को मैनेज करती हूँ, किस तरह से खुद के लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ। तो वो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैंने इस वीडियो में आप लोग के साथ अपनी क्लीनिंग, डस्टिंग और जो भी मैं हल्की-फुल्की डेली ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, किस एरिया को किस तरह से लेके चलती हूँ, तो वो सारे रूटीन मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं। घर के काम तो हम सभी लोग कर लेते हैं। जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, मैं जानती हूँ कि अगर उनको घर को चमकाने का मौका दे दिया जाए तो वो घर के हर एक कोने को, यानी कि कोने-कोने को इस तरह से चमका देंगी। लेकिन वहीं हम लोगों को अपने लिए भी टाइम निकालना है। ऐसा नहीं है कि पूरे-पूरे दिन बस घर के ही काम करते रहना है और खुद के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। अच्छा, जब हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम किस तरह से अपने घर के कामों को मैनेज कर पाएँगे, किस तरह से अपनी फैमिली का ख़्याल रख पाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की थी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद से। नॉर्मली जो क्लीनिंग होती है वो मैं हल्की-फुल्की अपनी कर चुकी थी, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद बारी आती है फिर यहाँ पे आज मुझे अपने जितनी भी वार्डरोब के कपड़े वग़ैरह थे, अपने बच्चों के, हस्बैंड के, सबके मुझे आज ठीक करके रखने थे। जो कपड़े नहीं पहनने थे, जो बच्चे नहीं पहन रहे थे या मैं नहीं पहन रही थी, तो बस आज वो कपड़े मुझे यहाँ से डिस्कार्ड करने थे, मतलब हटाने थे, वो मुझे रखने ही नहीं थे। अच्छा, काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे घर में ना बहुत सारी चीज़ों का ढेर हो जाता है, और वो ढेर कैसे होता है, क्या हम लोग जो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं। तो हमारे घर को भी एक स्पेस चाहिए होता है, नई चीज़ों के लिए भी हमें स्पेस चाहिए होता है, घर में हम कहाँ रखेंगे। तो जो चीज़ आप लोग 3-4 महीने से या लगभग 6 महीने आपको हो गए हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उस चीज़ को हटा दें, डिस्कार्ड कर दें। अगर ठीक-ठाक है, आप लोग किसी को देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। जो भी कपड़े मुझे हटाने थे बच्चों के, अपने हस्बैंड के, तो बस वो कपड़े मैंने यहाँ से हटा दिए और सारी ही वार्डरोब को अच्छे से मैंने फिर लगा दिया, अच्छे से सेट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आ गई थी बेडशीट को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं बेडशीट चेंज करने ही जा रही थी, पर फिर मुझे आया कि नहीं, आज मैं अपनी वार्डरोब की डीप क्लीनिंग करूँगी। मुझे अच्छे से सारे कपड़ों को ठीक करके लगाना है और साथ ही जो कपड़े यूज़ नहीं हो रहे हैं ना, उनको भी हटाना है। तो फिर इसलिए ना मैंने जो बेडशीट थी वो चेंज नहीं की। पहले सारे कपड़ों को ठीक कर लिया, उसके बाद फिर बेडशीट को चेंज कर दिया। अच्छा, बेडशीट चेंज करने के साथ ना आप लोग ये ध्यान रखें कि आस-पास जो भी बेड का फर्नीचर है, बेड का हेड है, साथ में साइड टेबल जो है, आप उन सारी चीज़ों की अच्छे से डस्टिंग कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग बेडशीट तो चेंज कर देते हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हमारी बेडशीट चेंज हो ही जाती है। लेकिन जो बेड का हेड होता है ना, वो फर्नीचर काफ़ी सारा गंदा हो जाता है, उस पे डस्ट वग़ैरह इकट्ठी हो जाती है। फिर जब हम लोग वहाँ बैठते हैं, देखते हैं, या बाय चांस कोई गेस्ट आ जाए और वो बैठा हो, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि काश ये हमने ना पहले क्लीन कर दिया होता। बेडशीट को चेंज करने के साथ-साथ ना हमें ये भी देखना है कि अपने जो हल्की-फुल्की आस-पास की जो जगह है उसकी हमें डस्टिंग भी करनी है। डेली अगर आप लोग 2 से 3 मिनट डस्टिंग के लिए देते हैं तो वो इनफ है। काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ढंग से आपका घर जो है वो एकदम से डस्ट फ्री रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था, और ये जो डॉल है वो दानिन की डॉल है। दानिन की फूफी ने उसको गिफ्ट की थी, तो बस इसको ना मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जब भी उसका मन होता है वो उठा के यहाँ से खेल लेती है। अच्छा, साथ ही फिर यहाँ पे बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया है, तो फिर जो साइड टेबल है उसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। हम लोग अपने घर में ना काफ़ी अच्छे, महँगे, सस्ते जैसे भी प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज़ करते हैं, डेकोर करते हैं घर को। लेकिन अगर टाइम टू टाइम हम उनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो चीज़ एक दिन कितनी भी महँगी हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो उसको लंबे टाइम तक चलाना ये हमारे हाथ में होता है, हम लोग किस तरह से उसकी केयर करते हैं और कितनी उसकी देखभाल करते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक दिन में ही यानी कि एक पूरे दिन में ही डेली अपने पूरे घर की डस्टिंग करें। जी नहीं, काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जो कि 2 से 3 दिन आराम से ले लेती हैं, उसके बाद उनको डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली आप लोगों के घर के जितने भी एरिया हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं या फिर सोच लें कि हाँ, आज मैंने इस रूम को कवर किया है, तो कल मुझे इस रूम को नहीं देखना, नेक्स्ट रूम को देखना है। तो इस तरह से डस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आपका जो है वो टाइम भी सेव होगा, आप खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएँगे और डेली ही पूरे घर की डस्टिंग करेंगे तो हमारा सारा दिन जो है वो घर के कामों में ही चला जाएगा। हम लोग खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाएँगे। जहाँ तक ना मैं जानती हूँ या मैं सोचती हूँ कि हम लोग यानी कि जितनी भी हम हाउसवाइफ़ हैं, होम मेकर्स हैं, वो घर को तो क्लीन रख लेती हैं, ऑर्गनाइज़ रख लेती हैं, बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को निभा लेती हैं। लेकिन हम लोग ना अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी लापरवाह हो जाते हैं, वहाँ हम लोग अपने खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। बस घर को देख लिया, बच्चों को देख लिया और उसके बाद कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर का कोना-कोना चमका देंगे, एकदम से ऑर्गनाइज़ रख लेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम लोग खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं करते। हमें ना सारा-सारा दिन काम नहीं करना है, पूरे दिन कामों में लगे नहीं रहना है, हमने अपनी हेल्थ को, अपनी ग्रेस को मेंटेन करके रखना है, वहाँ हम लोगों को अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है। लोग अपने कामों को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि डेली ही आपको अपने लिए 2 से 3 घंटे आराम से निकल जाएँ। अगर सुबह में तो अक्सर करके हम सभी लोगों को काम होता है और इवनिंग टाइम में यानी कि नाइट टाइम में भी काम होता है, तो आप लोग ना आफ्टरनून के लिए अपना टाइम इस तरह से निकाल सकते हैं। लॉन्ड्री रूटीन इस तरह से सेट करें कि एक दिन छोड़ के आप लोग कर सकते हैं या फिर आपके घर में ज़्यादा मेंबर हैं, डेली ही कपड़े मतलब 2 से 3 जोड़ी कपड़े बच्चों के भी हो जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे डेली अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसको लोड लगा सकते हैं। तो मेरी ना ऑटोमेटिक है, मैं कपड़ों को लगा देती हूँ और अपना घर का जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है साथ के साथ वो करती रहती हूँ। तो बस जो भी कपड़े होते हैं वो आराम से वॉश होके अपने आप निकल आते हैं। अच्छा जी, बच्चे खेलते हैं, टॉयज़ वगैरह सारे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो वहाँ पे हमें बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। बच्चे छोटे हैं, घर में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? उनका बचपन हमें छीनना नहीं है। टॉयज़ बिखर रहे हैं तो बिखरने दो, आप लोग उसके लिए कोई एक ऑर्गनाइज़र बना के रख सकते हैं। अगर बच्चे खेल के हट गए हैं, तो नॉर्मली आप फटाफट से उसमें जो भी बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, तो बस उठा के रख दें। तो मेरे पास ना एक ऑर्गनाइज़र है, मैंने ना लॉन्ड्री के लिए एक बैग जो था वो परचेज़ किया था, लेकिन अब मैं उसको यहाँ पे एज़ अ टॉयज़ वगैरह रखने के लिए ऑर्गनाइज़र उसको यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं उसमें लॉन्ड्री के कपड़े वगैरह नहीं रखती। तो कोई भी आप लोग बास्केट वगैरह रख सकते हैं। इन चीज़ों को इस तरह से रखें कि आपको उठाने में सहूलियत हो, ऐसा ना हो कि एक चीज़ के साथ दूसरी आपको खुद ब खुद ढूँढनी पड़े। जैसे कि मैं बेडशीट रखती हूँ ना, तो बेडशीट के अंदर ही मैं उसके पिलो कवर रख देती हूँ, जिससे कि मुझे बेडशीट निकालनी है, पिलो कवर वगैरह मुझे ढूँढने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सारी चीज़ें एक साथ निकल आती हैं। मुझे बेड पे ना 4 पिलो रखना अच्छे लगते हैं और बड़े-बड़े, और साथ ही ना 2 कुशन रख देती हूँ, 2 से 3 कुशन रख जाते हैं तो बेड का ना लुक काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से रखते हैं। अच्छा, ये 2 जो पिंक कलर के पिलो थे ना, वो मैंने अलग से परचेज़ किए थे। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग के साथ इस ट्री को शेयर किया था, यानी कि इसमें पेंट करते हुए मैंने आप लोग के साथ शो किया था। तो पेंट बस इसका अच्छे से सूख गया, मैंने बाहर धूप में रख दिया था, पेंट सूख गया। सूखने के बाद ना मैं यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स होती हैं ना आर्टिफ़िशियल की, वो मैं इसमें अच्छे से टकिंग कर दूँगी। तो ये हमारा एक आर्टिफ़िशियल प्लांट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। मैंने मीशो पे और अमेज़न पे काफ़ी इन प्लांट्स को सर्च किया था और ये काफ़ी महँगे आ रहे थे। फिर ना मैंने सोचा कि क्यों ना डीआईवाई किया जाए और कम पैसों में ही, कम बजट में ही ट्री को तैयार कर लिया जाए, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा घर जो है वो डेकोर भी हो जाएगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि डेकोर करने के लिए हमें महँगी-महँगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है और घर की ही चीज़ों से हम लोग मतलब घर को डेकोर कर सकते हैं। तो ये जो टहनी थी पेड़ की, वो मैंने हस्बैंड से बोल दिया था, तो उन्हें जब मिल गई थी वो ले आए थे और मैंने उसमें ना पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद अच्छे से सुखा लिया, ग्रीन लीव्स ऐड कर दी उसमें और साथ ही ना थोड़ी-सी लाइटिंग भी मैंने इसमें ऐड कर दी कि लाइट जलेगी ना तो काफ़ी अच्छी लगेगी। अच्छा, इसको ना पहले मैंने उस कॉर्नर पे रख के देखा था, यानी कि डाइनिंग टेबल के पीछे, फिर मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में रखा। दोनों कॉर्नर में यानी कि कहीं भी रख लो, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हो गया ना कम बजट में हमारे घर में डेकोर करने के लिए एक ट्री तैयार।
किचन के ना हमारे बहुत सारे काम होते हैं और किचन में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड होता है। तो उसके लिए ना आप लोग अपना एक कुकिंग का जो है वो रूटीन सेट कर सकते हैं। पहले से सोच लें कि हाँ, मुझे आज डिनर में या लंच में क्या बनाना है, और उसकी पहले से ही यानी कि एक टाइम पहले ही उसकी कटिंग चॉपिंग करके रख दें। जब आप लंच बना रही हैं तो डिनर का आपको पता होना चाहिए कि डिनर में आपने क्या बनाना है, और उसी टाइम पे ही आप डिनर के लिए हल्की-फुल्की जो कटिंग चॉपिंग है वो करके रख सकती हैं। या कोई भी सब्ज़ी को भिगो के रखना है, जैसे कि चने वगैरह हैं, छोले हैं, राजमा हैं, ये चीज़ें आपको भिगो के रखनी है तो आप लोग उसी टाइम पे ही भिगो के रख दें, जिससे कि जो नाइट टाइम है यानी कि डिनर टाइम तक वो चीज़ फूल के रेडी हो जाए और आपको बस फटाफट से किचन में आके उस चीज़ को पका लेना है। तो किचन के हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि हम लोग मल्टीटास्किंग होके अपने कामों को फिनिश कर सकते हैं। कुकिंग तो कर ही रहे हैं, कुकिंग के साथ-साथ बर्तनों को लगाना, कोई भी एक शेल्फ जो होती है उसको क्लीन करना, जो भी बर्तन गंदे हुए हैं उनको हाथ के हाथ वॉश करते रहना। साथ ही ना हम लोग कुकिंग में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि जार वगैरह मसाले के कंटेनर्स वगैरह जो भी होते हैं, तो उनको हाथ के हाथ वाइप करके आप लोगों को जिस जगह पे होते हैं उस जगह पे रखते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको ना उनको फैलाव रखते जाना है और फिर आराम से इकट्ठा 1 से डेढ़ घंटा हम क्लीनिंग को देंगे, उसके बाद रखेंगे। ये ना फिर इसी तरह से आता है हमारा आयरन करने का काम। कपड़ों को किस तरह से हमें अपने वार्डरोब में रखना है, काफ़ी दफ़ा ना हम लोग ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो वहाँ पे आप लोग 5 से 7 मिनट डेली ही 10 मिनट तक अपनी आयरन करने के लिए निकाल सकते हैं टाइम को, और कपड़े जितने आपके 10 मिनट में आयरन हो उतने करके रख दें। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ